बिहार में पंचायत चुनाव कराया जाना है, यानी आम पंचायत चुनाव कराया जाना है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्रों में भी आम चुनाव कराया जाना है। इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब तलाश नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की जा रही है। सरकार ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त ही अब पंचायत आम चुनाव 2026 और नगरपालिका आम चुनाव 2026 कराएंगे। अभी तक परंपरा रही है कि बिहार में जो भी आम चुनाव हुआ है तो कभी एक राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कभी दो आम चुनाव नहीं कराया है, चाहे वह पंचायत आम चुनाव हो या नगरपालिका आम चुनाव हो। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक पंचायत आम चुनाव और एक नगरपालिका आम चुनाव कराने का मौका मिला है। एक साल के अंतराल पर पंचायत आम चुनाव और नगरपालिका आम चुनाव कराया जाता रहा है। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं। इनका कार्यकाल 27 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। तो यह माना जा रहा है कि अब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बहाल होंगे वही बिहार में पंचायत आम चुनाव और 8 नगरपालिका क्षेत्रों का आम चुनाव कराएंगे। तो कौन होते हैं आखिर राज्य निर्वाचन आयुक्त? तो आपको मैं बता दूं, बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के रिटायर्ड वैसे अधिकारी जो इनका रैंक मुख्य सचिव स्तर का होता है और जो रिटायर होते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्तों में डॉक्टर दीपक प्रसाद का कार्यकाल और इनका जो नंबर है वे 8वें नंबर के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। इसके पहले जो निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं उनमें आपको सबसे पहले जो निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं वो 1994 में के साहा को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। उसके बाद 1997 में जीएलआर आर्ज को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। इसके बाद माखनलाल मजूमदार राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। उनके बाद जिनका कार्यकाल चौथे नंबर पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए वो डीपी महेश्वरी थे। यहां तक डीपी महेश्वरी तक यानी 4 राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल महज 3 साल के लिए होता था। यानी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते थे एक पंचायत आम चुनाव और एक नगरपालिका आम चुनाव कराते थे। इसके बाद प्रायः उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता था। लेकिन उसके बाद हेमचंद सिरोही एचसी सिरोही जब राज्य निर्वाचन आयुक्त बने तो उनका कार्यकाल 5 साल का हो गया और तब से राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल का हो रहा है। हेमचंद सिरोही के बाद अशोक चौहान को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। उनके बाद दीपक प्रसाद यानी डॉक्टर दीपक प्रसाद अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये 8वें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। अब 9वें राज्य निर्वाचन आयुक्त की तलाश शुरू हो गई है। यह माना जा रहा है कि अब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त ही अगला पंचायत आम चुनाव कराएंगे और 2027 का नगरपालिका आम चुनाव कराएंगे। इस बीच नगरपालिका आम चुनाव 2026 का भी कराया जाना है, जिसमें 8 नगरपालिका क्षेत्रों का गठन किया गया है और उसमें किसी का क्षेत्र विस्तार किया गया है, किसी को नवगठित किया गया है, किसी को नए तरीके से बनाया गया है। तो यह चुनाव बाकी है और पंचायत आम चुनाव को लेकर नए राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक बड़ा टास्क करना है। जिस प्रकार की मांग की जा रही है जनप्रतिनिधियों के द्वारा वह काम उनके द्वारा किया जाना है। यानी
इसमें सरकार का सबसे बड़ा रोल है। जैसे परिसीमन कराना, यह परिसीमन बहुत बड़ा काम है, जिसमें वार्डों का परिसीमन, ग्राम पंचायतों का परिसीमन, पंचायत समिति का परिसीमन, जिला परिषद सदस्यों का परिसीमन, ये सारा परिसीमन अभी कराया जाना है। ये राज्य सरकार ही करा सकती है। दूसरा है आरक्षण, यानी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट कराया जाना। ट्रिपल टेस्ट में है, एक नए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी जो 112 जातियां हैं उनके पिछड़ेपन को चिन्हित करना, और वह वार्ड लेवल पर उनको चिन्हित करना कि किस 112 अति पिछड़ी जातियों में किन को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला है। तो यह स्वतंत्र अति पिछड़ा आयोग ही उनको चिन्हित करेगा और वह अपनी अनुशंसा देगा। यह काम भी सरकार को ही कराना है। इसके बाद ही निर्वाचन की प्रक्रिया बढ़ेगी। और आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 2026 में ही पंचायतों का आम निर्वाचन कराना है। इस पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो 5 साल का कार्यकाल है वह दिसंबर में पूरा हो जाएगा। एक और दिलचस्प पहलू है, वह यह है कि अभी भी निर्वाचन का काम अभी बाकी नहीं है। शायद डॉक्टर दीपक प्रसाद, जो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका अंतिम चुनाव जो 10 जुलाई 2026 को उन्होंने निर्धारित किया है, रीगा, सीतामढ़ी जिला में रीगा के प्रखंड प्रमुख का चुनाव है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, अभी कई जिलों से अप्रत्यक्ष यानी प्रमुख उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनके पदों से हटाया गया है। वह प्रस्ताव अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास लंबित है। तो अभी अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आएगा, लेकिन उन पदों पर, हालांकि 6 माह से अब कम समय रह गया है, वहां पर निर्वाचन का काम दिया जा रहा है, वहां चुनाव कराया जा रहा है। इसी में सीतामढ़ी जिला का रीगा प्रखंड के प्रमुख का चुनाव 10 जुलाई 2026 को कराया जाएगा। तो मित्रों, यह थी मेरी आज की अपडेट। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी पसंद, और इस जानकारी को लेकर अपने अनुभव साझा करें। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, यानी biharDailyNews.com पर आप देख रहे हैं, तो बेल आइकन को दबावें, जिससे ज़्यादा अपडेट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए अपडेट वीडियो। और आप YouTube पर भी अपने कमेंट दे सकते हैं। इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा अपने 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकते हैं, जिनको पंचायत आम चुनाव लड़ना है, जिनको ग्राम कचहरी का चुनाव लड़ना है, जिनको जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना है, जिनको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, जिनको मुखिया का चुनाव लड़ना है, जिनको सरपंच का चुनाव लड़ना है, जिनको प्रमुख का चुनाव लड़ना है, और जिनको जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। तो यह अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया। आप अपनी राय बेबाक होके दें। नमस्कार, धन्यवाद।